नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो पहले क्वेरी है उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो यहाँ पहला प्रश्न आपका ये है कि आप सॉफ्टवेयर बिजनेस से रिलेटेड वर्क में इंगेज हैं और पार्टनरशिप में भी हैं, और ये जो काम है ये मरकरी का वर्क है और मरकरी का जो क्षेत्र है आपका वो पॉजिटिव है। यहाँ पर एक दो प्रोसेस की लाइंस आ रही हैं, लेकिन ये इतनी स्ट्रांग नहीं है कि अपने नेगेटिव प्रभाव दे सकें। बट सीधी खड़ी रेखाएं इधर पे हो जब भी होती हैं तो ये स्किल, स्पेशलाइजेशन, नॉलेज और बिजनेस लक इन सभी को बढ़ाती है। तो यानी ये जो क्षेत्र है आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और सीधा प्रश्न आपका ये है कि इस क्षेत्र में, इस काम में प्रोग्रेस कब होने वाला है, आगे क्या इसका फ्यूचर रहेगा। तो आपके हथेली में दो लक लाइन है। पहली लक लाइन वो है जो एंसेस्टर ब्लेसिंग्स के अकॉर्डिंगली चलती है या बचपन से विरासत में हमको मिलती है। अब ऐसी भाग्य रेखा जब भी होती है तो आप कह नहीं सकते कि आपको बचपन से किसी भी चीज़ की कमी रही है। भाग्य आपका अच्छा रहा है, सुख सुविधा सरलता से प्राप्त हुई है और सरलता से इच्छा मनोकामनाओं के अकॉर्डिंगली काम भी हुआ है। लेकिन अभी जो मेन लाइफ में इशू आ गया है वो आ गया है सेटिस्फेक्शन का, ग्रोथ का, भाग्योदय का या एक्सट्रीम लेवल के एक्सपांशन का। तो इन सारी चीज़ों में जो नीड पड़ती है वो सैटर्न की पड़ती है, क्योंकि सैटर्न ही हमको ये सारी चीज़ें सेटिस्फेक्शन या फाइनल रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ पर ये जो पहले की भाग्य रेखा है ये चली कुल मिलाकर के ठीक है, लेकिन ये अब रुक रही है और ये रुक रही है आपको यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 41 के एज के आसपास में करेक्टली। इसके जस्ट पहले एक अनदर लाइन डेवलप्ड हो रही है जो सीधे के सीधे सैटर्न पे जा कर के एंड हो रही है। तो यानी आपका जो भाग्य उदय है वो 41 के बाद में होने वाला है, क्योंकि ये जो रेखा ये शनि तक जा रही है। इसका सीधा मतलब ये है कि अब जो आप 41 के एज या इसके बाद से जो भी स्टेप लेंगे, एक्शन लेंगे, प्लानिंग करेंगे, वो सब सफल होगा। उन सब चीज़ों से आपको संतुष्टि मिलेगी, उन सब चीज़ों से आपके जीवन में उन्नति और ज़्यादा बढ़ोतरी और ज़्यादा तरक्की और ज़्यादा सरलता और ज़्यादा पैसा आना शुरू हो जाएगा। पहला इंडिकेशन ये है। दूसरा, आपके यही कॉम्बिनेशन मरकरी लाइन पे भी जो बिज़नेस की भाग्य रेखा होती है, अब ये बिज़नेस लक लाइन को देखेंगे तो शुरू कब हुई, करेक्ट यहाँ पर आपके अप्रॉक्सीमेटली 26 से 28 के मिड में ये शुरू हो रही है। यानी इसी पीरियड से कहीं ना कहीं जो आइडिया है उसके ऊपर काम करना, वर्क करना आपने शुरू किया। अब ये रेखा माइंड लाइन पर आकर के रुकी, फिर यहाँ से अनदर लाइन जो है अब आगे बढ़ रही हो और इन फ्यूचर हो सकता है कि इसका कनेक्शन इस अनदर लाइन से स्ट्रांगली हो जाए। लेकिन इसका क्या बेनिफिट हुआ सेकंड लाइन का? सेकंड लाइन ने ट्रायंगल का साइन बना दिया माइंड लाइन पे, और माइंड लाइन पे जब भी ऐसा ट्रायंगल होता है तो अनेकों वीडियो में ये चर्चा रखी गई है कि मल्टी मिलियनेयर या बिलियनेयर बनाता है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव किसी भी तरह के चीज़ों में सफलता दिलाता है। तो अगर मार्केट में कंपटीशन आपका है, कॉम्पिटिटर है, तो आप ऐसा कुछ ना कुछ काम करेंगे जिससे वो कंपटीशन लूज़ हो जाए। ये इनोवेटिव आइडियाज़ देता है। ये जो पास्ट में इतने सारे एक्सपीरियंसेस आपने गेन किए हैं अपने माइंड लाइन के अतिरिक्त, उन सब के बिहाफ पे सही समय पर सही निर्णय दिलवाता है, यानी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर पाते हैं। तो ये कब हो रहा है? जब सेकंड आपकी मरकरी लाइन आ रही है। तो आपके बिजनेस में देखिए चेंजेस तो होगा, और वो चेंजेस किसी भी तरह का हो सकता है, जिसमें पार्टनरशिप में भी चेंजेस आ सकते हैं क्योंकि मरकरी लाइन भी इन्वॉल्व हो रही है, या नए पार्टनर ऐड हो सकते हैं, या नए तरह के टेक्निक यूज़ हो सकते हैं। इनके चांसेस थोड़े हाई है, लेकिन किसी भी तरह का चेंज जो होगा वो अच्छा बुरा होता ही नहीं है चेंज कभी भी। वो तो फ्यूचर बताता है कि ये चेंज होना अच्छा है, हुआ या बुरा। तो जो भी चेंज हो आने वाले 1.5 या 2 साल के अतिरिक्त आपके जीवन में, उस चेंजेस को ईजिली अडॉप्ट करिए, एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए। आपको वो चेंज से सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी, प्रोग्रेस, ग्रोथ, सारी की सारी चीज़ें मिलने वाली है। और फिर जो चाह रहे हैं कि बिजनेस में किस तरीके का मकाम मिलेगा, तो वो तो आपके सूर्य अपने आप बता रहे हैं। सूर्य पे स्क्वायर का साइन बिल्ड होना शुरू हो रहा है, तो मल्टी सिटीज़ का काम, मल्टीपल नेशंस का काम या इंटरनेशनल लेवल तक का काम आप जैसे जातकों का देखने को मिलता है। और ये इतनी बड़ा और इतना पॉजिटिव साइन होता है सूर्य का, क्योंकि सूर्य राजा बनाता व्यक्ति को। जब स्क्वायर का साइन लेकर के बैठा है तो लोग उम्मीद से आपके पास आएंगे, आप उम्मीद पूरी कर पाएंगे। जो राजा है उसी से दूसरे लोग उम्मीद लगा सकते हैं और किसी से नहीं लगा पाते। तो यानी आप दूसरों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देने वाले हैं, तब जाके ये साइन आ रहा है। और अभी इसमें दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि ये प्रोमिनेंट डेवलप है ही नहीं, यहाँ पर धुंधलापन है, इधर पे अभी कमज़ोरी है। तो इसीलिए ये जो चेंज होगा इसके बाद में ये साइन बनेगा, तो इसको बनते बनते तकरीबन अभी भी 4-5 साल का समय है। तो उस समय पर आते आते आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है
या जो बिज़नेस एक्सपांशन है या जो मकाम हासिल आप करना चाहते हैं वो आप निश्चित ही कर पाएंगे। तो ये जो समय दिखा रहा है ये 45 और 46 के एज के अप्रोक्स का जो है ये समय है। और जब ये इस तरीके का स्क्वायर का साइन बनता है, स्क्वायर का साइन किसी भी जो है पर्वत पे हो वो प्रोटेक्शन ही देता है। तो सूर्य के ऊपर है तो क्या प्रोटेक्शन होगा, वेल्थ कभी कम नहीं होगा, नेम रिस्पेक्ट कभी कम नहीं होगा, सक्सेस हमेशा बढ़ते रहेगा, पैसा आते रहेगा, गुडविल स्ट्रांगली क्रिएट होगा, ब्रांड बनेगा। काफ़ी इतने इंडिकेट करने के लिए कि किस तरीके का फ्यूचर आपका जाने वाला है। बशर्ते ये स्क्वायर प्रोमिनेंट होना चाहिए। और ये प्रोमिनेंट कब होगा, जब आपका हार्ड वर्क, डेडिकेशन बढ़ेगा, विज़न जो है क्लियर हो पाएगा, जो भी आपने एक्सपीरियंसेस गेन किया उसके बिहाव पे स्ट्रांगली डिसीजंस कर ले पाएंगे, वर्क कर पाएंगे, और इसमें एक्सट्रीम लेवल के एफर्ट्स के साथ साथ क्रिएटिविटी का यूज़ कर पाएंगे। क्योंकि क्या हो रहा है, आपका थर्ड फिंगर की लेंथ लॉन्ग है, तो जब तक आप अपना आर्ट, क्रिएटिविटी अपने तरीके से कोई काम नहीं करेंगे सफलता नहीं मिल पाएगा। और मरकरी में भी चेंजेस इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपको आपके काम करने के तरीके में थोड़ा एक्सपांशन या चेंजेस करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें करेंगे तब स्क्वायर यहाँ पर प्रोमिनेंटली बन पाएगा। पारिवारिक सुख अच्छा रहने वाला है क्योंकि जुपिटर पे भी रेक्टेंगल का साइन है, तो फैमिली के रिगार्डिंग किसी तरह का स्ट्रगल, स्ट्रेस या ट्रबल रहता नहीं है। इनफैक्ट फैमिली को तो सारा सुख देते हैं और फैमिली के लोग बहुत खुश रहते हैं आप जैसे जातकों से, और इन रिटर्न आपको भी वो सारी चीज़ें बच्चों के द्वारा मिल पाएगी। इसके अलावा यहाँ पर देश विदेश बिजनेस एक्सपांड हो पाएगा, तो यस डेफिनेटली हो पाएगा। क्योंकि जब भी स्क्वायर का साइन यहाँ पर आता है तो ये फॉरेन कनेक्शन तो देता ही है, क्योंकि व्यक्ति का जो पैर है वो पसारना पड़ता है। ऐसा इसका कहावत का तात्पर्य ये है कि व्यक्ति का जो औकात है या हैसियत है वो बहुत बढ़ जाता है, तो लिमिटेड जगह पे अपना सरवाइव कर पाना मुश्किल होता है, और ऑटोमेटिकली जो एक्सपांशन है बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है हर तरीके का, या डील्स जो है आने लगती है, कॉन्टैक्ट्स आने लगते हैं, नेम फेम मिलना शुरू होता है। तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्शन इसका देना ही है फॉरेन में अब तो उस बात को ये कंफर्म कर रहा है। और अगर आप देखें अपने लाइफ लाइन के ही ऊपर में, तो आपका लाइफ लाइन का पैटर्न आप देखिए अभी तक क्या रहा। ये पूरा का पूरा जीवन में उतार चढ़ाव लेकर के चला। प्रोग्रेस तो हुई, लेकिन उसके साथ साथ कुछ कुछ लॉसेस, नुकसान और तकलीफ़ें भी आई। लेकिन जैसे ही आप 42, 43, 45 टच कर रहे हैं, आपके क्या हो रहा है, लाइफ लाइन में भी चेंजेस होना शुरू हो रहा है। और इस तरीके का बायफोर्क होना अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये एनर्जीज इंक्रीज़ करवाता है, या मल्टी सिटीज़ का काम होता है, मल्टीपल प्लेसेस पर रेसिडेंस होता है, नहीं तो वर्क प्लेस होता है। ये कॉम्बिनेशन साफ साफ आ रहे हैं। और आप देखिए उस समय वरीज लाइन कोई भी आकर के टच कर पा रही है, बिल्कुल भी नहीं। तो ये इंडिकेशन साफ तौर पे बता रहे हैं कि बहुत अच्छा फ्यूचर या आने वाला समय 4 से 5 साल का आपका ड्रास्टिक और पॉजिटिवली चेंजेस लाइफ में लाने वाला है। फिलहाल बात करते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो फिंगर की जो लेंथ है पाम के कंपैरिजन में आपकी शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी या इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसीज को रिप्रेजेंट करता है। इस कंडीशन में जुनून, हौसला, साहस और उत्साहित, उमंगित होकर के काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। पाम का जो स्ट्रक्चर है वो रेक्टेंगुलर है, तो शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाते हैं। इस कंडीशन में लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर एंड एम्बिशंस होता है। सराउंडिंग इन्वायरमेंट से ईजिली इन्फ्लुएंस होते हैं और बहुत क्विकली रिस्पॉन्ड करते हुए, एक्शन लेते हुए, लाइफ में चेंजेस करते हुए भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये फ्रीडम लवर बनाएगा और इंडिपेंडेंटली वर्क करने की चाहत भी देगा। इसीलिए फिंगर के बीच में ऑटोमेटिकली गैप्स आपके मेंटेन हैं, जो कि इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच या अधिक खर्चीले स्वभाव या एक तरीके से अपने तरीके से काम करने की युतियों को दर्शाता है। इस तरीके के पाम को कहते हैं फायर एलिमेंट हैंड, जो इमोशनल, इम्पेशेंट और इम्पल्सिव बनाता है, जिसके तहत क्विक डिसीजन लेते हैं अपने इमोशंस के बिहाफ पे, फीलिंग्स के बिहाफ पे या सराउंडिंग के बिहाफ पे, और बहुत ही उत्साहित होकर के कोई भी काम करना या किसी भी काम को अंजाम देने में सक्षम भी होते हैं। लिटिल फिंगर की लेंथ इस फिंगर में शॉर्ट है, रीज़न आपने बता ही चुके हैं। लेकिन आपको जो मरकरी है वो साफ साफ दर्शा रहा है कि ये लिटिल फिंगर का इतना नेगेटिव रिस्पॉन्स आपको आने नहीं वाला है। कम्युनिकेशन ठीक रहेगा, जो कमिटमेंट है उस पर ऊपर कमांड अच्छा रहेगा, और पार्टनरशिप में, वर्क में लाभ डेफिनेटली मिल ही रहा है और आगे भी मिल पाएगा। मैनेजमेंट अच्छा रहता है। थर्ड फिंगर की लेंथ लॉन्ग है, जो रिस्क टेकर बनाती है। कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं। सेल्फ मेड पर्सनैलिटी की निशानी होता है, तो खुद के एफर्ट, मेहनत से लाइफ में ज़्यादा
ग्रोथ कर पाने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं भी हैं जो फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच को दर्शाती है। तो हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढालना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, ये भी व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। फिंगर के नोट्स डेवलप क्लियर कट नहीं है, कन्फ्यूजिंग माइंडसेट होता है। डिसीजन लेने में किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। फेलेंजस एंड इंटरनल मार्क्स की स्थिति ठीक जा रही है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहने वाला है। थंब का साइज शॉर्ट है। टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना और विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग रहना, ये तीनों कॉम्बिनेशन है। यव का चिन्ह भी है, तो बहुत ही आलीशान घर का सुख भोग पाते हैं। अच्छा रहन सहन खानपन होता है, किसी तरह सुख सुविधा की कमी नहीं होती। लाइफ में इंटरनल पीस या हैप्पीनेस चाहिए तो मेडिटेशन करना, योगा प्राणायाम करना, डोनेशंस करना, रिचुअल फॉलो करना, ये सारी चीज़ें यही नहीं बल्कि इंट्यूशंस भी डेवलप कर देगा, जिसके तहत पूर्व अनुमान, आभास, ये सपनों के माध्यम से भविष्य के दृश्य देख पाने की योग्यता भी प्रबल हो जाएगी। पाम का जो स्ट्रक्चर है वो जैसा कह चुके हैं कि रेक्टेंगुलर शेप में है, तो इस कंडीशन में आप जैसे जातकों को एक आदत रखना चाहिए नेचर के करीब रहने का। तो जितना ज़्यादा नेचर से जुड़े रहेंगे, जितना ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट रहेंगे, जितना ज़्यादा रिसर्च करेंगे, अपने नॉलेज का एक्सपांशन करेंगे, जितने तरह की वैरायटी अपने लाइफ में देख पाएंगे, उतना ज़्यादा ही पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ होता दिखाई देगा। जुपिटर माउंट के ऊपर में जब भी ऐसी आड़ी रेखा होती है स्ट्रांगली, तो ये आध्यात्मिक रुचि देती है, धार्मिक बनाती है, दयालु बनाती है, दूसरों का दुख दर्द समझ पाते हैं और खुद से जितना बन सक रहा है दूसरों का सहयोग दे पाते हैं। आपके जो पेरेंट्स रहे हैं या जो पूर्वज रहे हैं, उन्होंने भी धर्म के रिगार्डिंग बहुत काम किया है। आपके बच्चे बहुत लायक निकलेंगे और आपका ये सत्कर्म आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत हेल्प करेगा आपके भाग्य में। इसलिए कभी भी डोनेशंस या हेल्प करते समय पीछे मत हटिए। और ये रेक्टेंगल, स्क्वायर जैसे साइन बहुत ही अच्छे माने जाते हैं सांसारिक, पारिवारिक या दाम्पत्य सुख को लेकर के। तो फैमिली के रिगार्डिंग जब ज़्यादा स्ट्रेस नहीं रहता, फैमिली को सारा सुख दे दिया होता है या फैमिली में स्टेबिलिटी अच्छी होती है, तो ऐसे साइन आते हैं। सोसाइटी में स्टेटस भी इवन अच्छा रहता है, एक जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो अच्छा पाया जाता है। प्रोग्रेस लाइन दो तरह की, एक लाइफ लाइन से निकली हुई यानी खुद का एम्बिशन है आपका, और एक इंडिपेंडेंट है यानी आप अपने घर परिवार या दूसरों के रिगार्डिंग भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं या उनको सुख दे पाने के लिए बहुत ज़्यादा चिंतन मनन करते हैं। सैटर्न की स्थिति यह है कि ये दबी हुई है, तो जीवन में आपको हर चीज़ मिलेगा लेकिन समय पर नहीं, बल्कि समय से थोड़ा देरी से मिलेगा। क्योंकि ये पर्वत जब भी दबते हैं तो समय पर काम होना मुश्किल होता है, और कोई भी पर्वत जैसे दबा हो या कम एरिया ले रहा हो तो वो अपने रिजल्ट 100% देते नहीं हैं। तो इसीलिए जब भी सैटर्न वीक हो, कमज़ोर हो या थोड़े दबे हुए हो, तो सुबह उठने में भी जल्दी जो है तकलीफ़ होती है। किसी भी काम की शुरुआत में या एंडिंग में समय बहुत ज़्यादा लग जाता है, और इंटरनल पीस, सेटिस्फेक्शन या मन मुताबिक काम एक बार में तो होता ही नहीं। ऊपर से यहाँ पर जब आड़ी रेखा गुजर जाए तो मूड स्विंग जैसे इश्यूज़ रहते हैं, कभी बहुत इमोशनल, कभी प्रैक्टिकल, कभी लॉजिकल, कभी एग्रेसिव या सीरियस, ये सभी नेचर आपके अंदर रहेगा। इस कंडीशन में चिंतन मनन ज़्यादा होने लगता है, कई मरतबा लोनलीनेस या सैडनेस भी हावी होने लगता है। लेकिन इसका रेमेडी आपको सजेस्ट डेफिनेटली किया जाएगा, तो डेफिनेटली लाभ मिलेगा और सारी की सारी इच्छा मनोकामना पूर्ण जो है एक एफर्ट में होती दिखाई देने लगेगी, क्योंकि आप इन प्रकार के नेगेटिव जो इंडिकेशन से उनको अपने कर्मा से पॉजिटिव करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। बायफोर्गे का साइन सैटर्न पे कभी भी पैसों की कमी होने नहीं देता लाइफ टाइम। इस कंडीशन का नियम होता है अधिक खर्च अधिक आय, जितना खर्च करते उतना पैसा आता है। और ओल्ड एज अच्छा रहता है, इसे ट्रूथ लाइन कहते हैं। झूठ फरेबी दिखावटीपन से दूर रहते हैं और न्यायप्रिय किस्म का व्यक्तित्व होता है, किसी के साथ बुरा होते हुए भी देखा नहीं जाता। इसके अलावा सूर्य के ऊपर हमने देखा कि पॉजिटिव इंडिकेशन है ही। एक और पॉजिटिव साइन आ सकता है, वो होगा फिश सिंबल। अगर ये आ गया तो आप घर के कुलदीपक बन जाएंगे। आपसे ज़्यादा खुश मिजाज, समृद्ध, प्रसिद्धवान, धनवान कोई होगा नहीं फिर फैमिली में, इसलिए कुलदीपक बनाता है। फिलहाल ये सारे साइन अभी आना बाकी है, इसलिए इसका इंडिकेशन अभी प्रोमिनेंटली आपको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। बट सनलाइन एक से अधिक है, तो एक से ज़्यादा माध्यमों से पैसा आना, काम मिलना या मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल वर्किंग कैपेसिटी होना, ये सारे कॉम्बिनेशन दे रहा है। ये भी सक्सेस देरी से मिलने का बहुत बड़ा कारण होता है, क्योंकि जब अनेकों रेखाएं होती हैं तो फोकस इशू बहुत ज़्यादा हो जाता है। फोकस किसी एक चीज़ पे कर पाना मुश्किल होता है, कंटिन्यूटी में काम होना भी मुश्किल होता है।
इधर भी बायफोर के साइन आ रहे हैं जो रईस बनाते हैं। तो सूर्य अभी आपका डेवलप हो रहा है और अच्छा रिस्पॉन्ड ये कर सकता है, क्योंकि ये जो अनदर लकलाइन निकल रही है इसके सपोर्ट से सनलाइन आ रही है, तो नेम फेम तो मिलने के चांसेस, प्रसिद्धि होने के चांसेस तो बहुत हाई है आपके, बहुत ही अच्छे हैं। और जब मरकरी ऐसे इंडिपेंडेंटली निकलता है तो ये प्योरली बिजनेस लग देता है, प्योर अपॉर्चुनिटी आती है, प्योर सडन ग्रोथ या सक्सेस मिलता है। बायफोर का साइन यूनियन लाइन में एक बार डिटैचमेंट कराता है पार्टनर से। हृदय के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लैटी रोमांटिक नेचर भी देती है। लंबे समय दुखी नहीं रह पाते, कहीं ना कहीं खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होने जैसी युति है देता है। और हार्ट लाइन से जब रेखाएं इस तरह नीचे जाए तो ये इमोशनल सेटबैक या ड्रॉबैक देता है। जब जैसे किसी पर ट्रस्ट किया वो ट्रस्ट टूट जाए, या किसी को पैसा दिया हो वो पैसा अपना ही लेने में दिक्कत आ रहा हो, या पैसा मिल गया तो रिश्ता टूट जाए, या एक्सपेक्टेशंस फुलफिल ना हो, तब भी ऐसी रेखा आती है जो इमोशनल हर्ट करती हैं। तो ये रेखाएं जो ज़्यादा एक्टिव जोन में अवेलेबल हुई हैं, ये हुई हैं 33-4 में, 36 में, 41 और 2 में, 47 और 8 में, और 53 के ही आसपास में। इन सभी एजेस में इमोशनल ट्रबल होने के चांसेस हाई हैं। तो एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, पैसा संबंधी व्यवहार रखने से बचना है, पैसे का लेन देन यानी नहीं रखना है। और ये पीरियड ऐसे रहेंगे कि अगर आपने कहीं पे भरोसा किया, उम्मीद रखा, या कहीं पे निर्भर हो गए तो वो टूटेगा, भरोसा सब टूटेगा। तो ये चीज़ों से बचना है मेनली। बाकी हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हार्ट लाइन का अपना जो कॉम्बिनेशन है वो स्ट्रॉन्ग है। ये अनदर लाइन जो चलती है ये इमोशनल सेटबैक देती है, और ये चीज़ें ठीक हो जाएगी अगर आप यहाँ पर सेट एंड रेमेडी करेंगे, तो ये इमोशनल सेटबैक या ट्रबल आपको नहीं आएगा। एक तो ये रेमेडी हो गया। दूसरा इसका रेमेडी ये है कि हार्ट लाइन आपका सीधे जा रहा है तो ये बनाता है वर्कोहॉलिक। तो अगर आप अपने काम में इंगेज रहते हैं, पूरा का पूरा बेहतरीन तरीके से जुड़े रहते हैं, बिल्कुल भी इधर उधर ध्यान नहीं जाता है, तो इस कंडीशन में भी आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि आपका फोकस कहीं और लगा हुआ है, आपने अपना ध्यान कहीं और लगा रखा है। तो जब प्योर वर्कोहॉलिक हो जाते हैं तो इमोशंस के फिर उतने मायने नहीं होते। तो ये 2 रेमेडी में से कुछ भी आप चूज़ कर सकते हैं। ये हृदय रेखा का जुपिटर से कनेक्शन सात्विक बनाता है। तो आप जैसे जातकों में छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, हीन भावना, धोखाधड़ी, चीटिंग, जलन, ये सारी चीज़ें होती ही नहीं है। अपना भला, दूसरों का भी भला, या दूसरों का अपने से भी ज़्यादा भला। लेकिन इन सारी चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करते, किसके जीवन में क्या चल रहा है, क्यों उन्नति कर रहा है, क्यों अपन कम जा रहे हैं, ये सारी चीज़ों में नहीं जाते ज़्यादा। तो ये केयरिंग, लविंग और बहुत ही साफ सुथरे दिल के व्यक्तित्व का एक निशानी होता है। तो आपसे रिलेटेड या कनेक्टेड जितने लोग रहेंगे फ़ायदे में बहुत रहेंगे, क्योंकि आप अगर किसी का सपोर्ट करने जाते तो लिमिटेशंस नहीं लगा पाते कि कहाँ तक करना है। माइंड लाइन का जो कनेक्शन है वो ठीक है, इसमें थोड़े बहुत चेंजेस है। देखिए क्या होता है कि जब मार्स की लाइन इस तरीके से माइंड लाइन को काट के जाती है तो बचपन में एक्सीडेंट डेफिनेटली होता है, या कोई ना कोई चोट का निशान शरीर पे, सर पे होता है। और ये समय आपके जीवन का 13-14 के पहले का ही है। और माइंड लाइन में फिर यहाँ पर जब चेंजेस हुआ तब जाके आप जीवन में ज़्यादा सीरियस हो गए, और ये चेंजेस आपके जीवन में 23 के आसपास में हो। तो 23 के बाद से मेंटलिटी ग्रोथ हुई, फिर माइंड लाइन से प्रोग्रेस लाइंस भी निकल रही हैं, और माइंड लाइन अपने खुद भी एक डिक्लाइन जा रही है। तो ये जब डिक्लाइन माइंड लाइन जाती है तो डीप थिंकर, ग्रेट इमेजिनेशंस और ग्रेट रिसर्चर, इनोवेटिव, क्रिएटिव यहाँ पर व्यक्ति को बनाती है। तो इस कंडीशन का सबसे अच्छा लाभ यही होता है कि अगर काम में इंगेज रहे तो वहाँ पर रिसर्च हो जाएगा, इनोवेशन हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा। और ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग की तो मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटी या डिप्रेशन भी आ सकता है। तो जितने भी इनोवेटिव लोग रहे हैं, क्रिएटिव पीपल्स रहे हैं, इतिहासकार रहे हैं, रिसर्चर्स रहे हैं, जिन्होंने कुछ ना कुछ देश दुनिया को दिया ही है, उनकी मस्तिष्क रेखा ऐसी डिक्लाइन गई है। और जब इसमें से ब्रांचेस अपर पोजीशन में जाते हैं तो बिजनेस सेंस लग बढ़ाते हैं। तो ऑर्गेनाइज वे से काम करना, मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग होना, अर्निंग कैपेबिलिटी इंक्रीज होना, पैसा अनेकों माध्यम से आना, ये कॉम्बिनेशन भी आता है। एक आउटर मार्स से भी रेखा है जो करेज को इंक्रीज करती है, यानी हिम्मती स्वभाव देती है। तो माइंड लाइन में कोई कमी नहीं होने के कारण योग्यता में कमी नहीं है, और मानसिक स्थिरता भी आपके अंदर अच्छी है। बहुत ज़्यादा प्रेशर या ट्रबल आप अपने ऊपर हावी होने नहीं देते हैं। आपके ऊपर हेल्थ और फैमिली के रिगार्डिंग जो इशू है या स्ट्रगल है, वो जो सबसे मेजरली आया था, वो तो सबसे मेजर जो था वो 27 से लेकर के 29 के मिड में था, और उसके पहले एक और था 24 से 5 के मिड में।
फिर उसका एक और था 31 से 2 के मिड में, और एक और आया 36 से 7 के मिड में। और उन सभी समय में आपकी डिवाइन हेल्प एक्टिव थी, यानी सपोर्टिव लाइन, गार्डियन एंजल लाइन। तो अपनों का, दूसरों का सपोर्ट अच्छा मिला, तो उन सभी चीज़ों से निकले। लेकिन क्या हो रहा है, जब जब प्रोग्रेस हो रही है, फिर रेखा आ रही, फिर प्रोग्रेस हो रहा है, फिर रेखा आ रहा है, फिर प्रोग्रेस हो रहा है, फिर रेखा है, फिर वापस प्रोग्रेस हुआ 37 एंड 8 में, फिर लाइफ की क्वालिटी और इम्प्रूव हुई, तो अभी तो और अच्छी होने ही जा रही है वो। तो आपके जीवन में हुआ क्या कि सपोर्टिव लाइन आई, अपना सपोर्ट करके साइड में हो गई, फिर दूसरी सपोर्टिव लाइन आई, फिर साइड में हो गई, फिर यानी लोगों का सहयोग तो मिला, लेकिन उतना क्लोजनेस या उतना कांटेक्ट नहीं रहा। लेकिन समय समय पर सारे कांटेक्ट या लोग आ जाते हैं, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इंटरनल मार्स, आउटर मार्स दोनों जब डेवलप्ड हो तो शारीरिक गठन बल, ऊर्जा, मानसिक बल ठीक होता है, फिजिकल फिट, मेंटली अलर्ट रहते हैं, करेज में कोई कमी नहीं रहती। जब जब लाइफ में चुनौती आई, तकलीफ़ें आई या आएगी, और ज़्यादा अच्छे या कूल कामली रिएक्ट करेंगे और ज़्यादा ग्रोथ करेंगे लाइफ में। शुक्र के ऊपर थोड़ी बहुत आड़ी रेखाएं हैं जो नॉर्मल होती है वरीज के लिए, बट ओवरऑल शुक्र डेवलप ठीक है, तो किसी तरह के सुख सुविधा, संसाधन या लग्जरीज कंफर्ट्स में कमी तो नहीं है। सारे शौक अरमान आप अपने जीवन में पूर्ण कर पाएंगे और अच्छा खासा जीवन शैली या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी पाएंगे। केतु के ऊपर ट्रायंगल सडन गेन, प्रोग्रेस या मोक्ष का भी कारक होता है, और चंद्र भी विकसित है तो फॉरेन कनेक्शन होना, ट्रैवलिंग का शौक होना, खान पान के शौकीन होना, नए नए तरह के काम को ढूंढना करना, या नए नए तरह की चीज़ें फाइंड करना आप जैसे जातकों को पसंद होता है। इसीलिए इतिहास में भी रुचि रहता है। हमेशा जो पुरानी चीज़ें, बहुत पुरानी चीज़ें देखेंगे तो बहुत बारीकी से देखेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ों में कहीं ना कहीं एक अट्रैक्शन होता है, एक एक्सट्रीम लेवल का ऑब्जर्वेशन आपका देखने को मिलेगा। और क्या हो रहा है कि मरकरी लाइन डेवलप्ड हो ही रही है, तो पैसे की स्थिति तो बढ़िया रहेगी। अब ये अगर चिन्ह यहाँ डेवलप हो जाए तो फिर तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। और लेफ्ट हैंड में अगर हम देखें तो यहाँ पर दिख रहा है कि साफ साफ कि बचपन कितना ज़्यादा स्ट्रगलिंग रहा। अप्रॉक्सीमेटली 21 का पीरियड तो टेंशन, वरीज, डिप्रेशन में भी आपका जा चुका है। लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे चेंजेस हुआ, आपने किसी अपने को कहीं ना कहीं खोया या उनसे बिछड़न हुआ, आपका लॉस हुआ अपने व्यक्ति का, वो तकरीबन 35 से 37 की उम्र के बीच में हुआ था। और इसके अलावा जो मरकरी लाइन है वो स्ट्रांगली रिएक्ट कर रही है। सूर्य के ऊपर जब लेफ्ट हैंड में क्रॉस का साइन होता है तो कई मरतबा ऐसा लगता है कि जो काम आप कर रहे हैं उसका क्रेडिट आपको नहीं मिल पा रहा है, रिवॉर्ड अवार्ड नहीं मिल पा रहा है, एक्सपेक्टेड गेन सक्सेस नहीं हो रहा है, तो उससे भी कहीं ना कहीं दुखी होते हैं। तो इसीलिए भी सजेस्ट किया गया आपको कि आप एक्सपेक्टेशन मत रखिए। आपके राइट हैंड में तो फ्यूचर बहुत अच्छा दिखा रहे हैं, लेकिन इंटरनल रूप से कहीं ना कहीं आप काम से सेटिस्फाइड या उतना पीस या हैप्पीनेस में नहीं है। तो इस कंडीशन में सैटर्न रेमेडी है करना सही रहेगा। बाकी तो ओवरऑल सारे कॉम्बिनेशन सपोर्ट में है, प्रोग्रेस में है, और उन्नति प्रगति कुछ समय के अंतराल में आपके जीवन में होते दिखाई देगी। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।